अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करके हमें प्रिंट कराना है जो भी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो रही है। बेसिकली हमें आउटपुट बताना है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक फन फंक्शन बनाया गया है जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर टाइप का। उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया गया है जिसे हमने बनाया है स्टैटिक इंट नम, जिसको वैल्यू असाइन हुई है 16। उसके बाद ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू रिटर्न नम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। इसके बाद यहां पर मेन फंक्शन के अंदर यहां पर हम बना रहे हैं एक फॉर लूप, जिस फॉर लूप के अंदर हम अगेन हमारे फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फन, फिर हमने इनिशियलाइजेशन में भी फन फंक्शन को कॉल करा, हमने कंडीशन में भी फन फंक्शन को कॉल करा, और हमने जहां अपडेट एक्सप्रेशन लिखते थे वहां पर भी हमने फन फंक्शन को कॉल करा। उसके बाद इस लूप के अंदर हमने प्रिंट कराया है printf %d, फिर स्पेस है, और फिर यहां पर हमने फिर से फन फंक्शन को कॉल कर दिया। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन यहां पर क्लोज हो गया। यहां पर सबसे पहले हमें फन फंक्शन को कंपाइलर रीड करेगा। जब फन फंक्शन को रीड करेगा तो उसे ये समझ आ जाएगा कि ये फंक्शन रिटर्न वैल्यू करा रहा है इंटीजर टाइप का। उसके बाद उसने यहां पर फन फंक्शन के अंदर रीड करा स्टैटिक इंट इक्वल्स टू नम इक्वल्स टू 16। दैट मीन्स जो हमारा यहां पर नम है वैल्यू, उसे 16 असाइन हुआ नम वेरिएबल को वैल्यू। स्टैटिक वर्ड लगने से की वजह से यहां पर क्या हो गया है कि हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स का क्या नियम होता है कि सिर्फ एक ही बार वो वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, उसके बाद उसमें चेंजेस तो हो सकते हैं लेकिन वो री इनिशियलाइज नहीं होगा। दैट मीन्स ये फंक्शन जहां एंड हुआ होगा, जब उसकी जो वैल्यू रही होगी वहीं से वापस से अगर फंक्शन हम रिकॉल करेंगे तो वहीं से वो वैल्यू स्टार्ट होगी। बट अगर यहाँ पर स्टैटिक नहीं लगा होता और सिर्फ लिखा होता इंट नम, तो हर बार वैल्यू री इनिशियलाइज हो जाती, फिर से एक नम वेरिएबल डिक्लेयर होता और फिर से उस वेरिएबल की वैल्यू 16 हो जाती। भले हम माइनस माइनस और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे होते उससे कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फिर से नम को वैल्यू 16 मिल जाती। बट स्टैटिक के केस में क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन उसका सिर्फ एक बार होता है और उसके बाद जो भी चेंजेस रहते हैं वो वैसे के वैसे ही स्टैटिक रहते हैं। उसके बाद यहां पर रिटर्न करा दी वैल्यू कितनी, नम, दैट मीन्स 16 रिटर्न करा दी, 16 माइनस माइनस। अब हम यहां पर आ रहे हैं फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता था वहां पर फन फंक्शन को कॉल करा है। फन फंक्शन को कॉल करा तो यहां से वापस कंपाइलर चला गया फन फंक्शन के पास में। फन फंक्शन के पास में उसने, क्योंकि ये स्टैटिक इंट नम है तो वो तो 16 ही रहेगा, रिटर्न उसने रीड करा नम माइनस माइनस, दैट मीन्स 16 माइनस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। पहले हमारे वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न होगी, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले यहां पर 16 रिटर्न हो जाएगा, और जब यहां पे रिटर्न हो जाएगा उसके बाद इस वैल्यू में चेंज हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स 15 हो जाएगा। उसके बाद कंपाइलर, ये रिटर्न हो गया तो फन फंक्शन ओवर हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पर गए जो कि हमारा फिर से यहां पर कंडीशन की जगह पर हमने फन फंक्शन को कॉल कर दिया है। यहां से वापस कंपाइलर का कंट्रोल इधर चला गया। इधर उसने रीड करा स्टैटिक इंट नम इक्वल्स टू 16, तो वो नहीं हुआ क्योंकि स्टैटिक था, तो वैल्यू उसकी क्या रही, 15 ही रही। रिटर्न नम माइनस माइनस, दैट मीन्स 15 माइनस माइनस। अब वही लॉजिक सेम यहां पे रन हुआ जो लॉजिक 16 के टाइम पे रन हुआ था। यहां पर 15 तो रिटर्न हो जाएगा लेकिन वैल्यू चेंज बाद में होगी और वो हो जाएगी 14। फाइन। उसके बाद अगर आपको फॉर फंक्शन का आपको इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने उस टाइम पर भी आपको बताया था कि फॉर फंक्शन में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन रन होता है, उसके बाद कंडीशन रन होती है, उसके बाद फॉर लूप का हमारा बॉडी रन होता है। फॉर लूप का बॉडी रन होने के बाद हमारा यहाँ पर अपडेट एक्सप्रेशन रन होता है। यहां से अब हम आएंगे लूप की बॉडी पर।
लूप की बॉडी में लिखा है प्रिंट एफ परसेंटाइल डी। तो ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। यहां पर हमने जो परसेंटाइल डी प्रिंट करा रहे थे उस जगह पर हमने अगेन फन फंक्शन को कॉल कर दिया। वापस कंपाइलर यहां चला गया, यहां से उसने रिटर्न लिखा था तो रिटर्न नम माइनस माइनस, सो 14 रिटर्न होगा। लेकिन क्योंकि हमारा जो यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट है, एक्सप्रेशन के बाद डिक्रीमेंट हुआ तो 14 यहाँ पर रिटर्न हुआ, वैल्यू यहाँ पर 13 हो गई नम की, लेकिन प्रिंट यहाँ पर क्या हुआ 14। नेक्स्ट फिर हमारा, क्योंकि ये फॉर लूप है तो अब नेक्स्ट हमारा जो कंपाइलर है उसका कंट्रोल कहां गया, अपडेट एक्सप्रेशन पर। क्योंकि फर्स्ट ये रन होता है, फिर ये रन होता है, फिर ये, उसके बाद हमारा अपडेट एक्सप्रेशन रन होता है। अपडेट एक्सप्रेशन पर भी हमने क्या कॉल कर दिया है, फन फंक्शन कॉल कर दिया। तो यहां पर वापस हम कंपाइलर यहां गया, रिटर्न हुई वैल्यू 13, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट होने की वजह से वैल्यू अब हो गई नम की 12। उसके बाद 13 हुई, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक करने के टाइम पर फिर फन फंक्शन को कॉल कर दिया गया। यहां पर फिर नम माइनस माइनस हुआ तो यहां पर वैल्यू तो रिटर्न हो गई क्या 12, तो यहां पर वैल्यू रिटर्न हो गई 12, लेकिन डिक्रीमेंट होने की वजह से वैल्यू हो गई 11। उसके बाद बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट रीड करा परसेंटाइल डी, अगेन यहां पर फन फंक्शन को कॉल करा गया है तो 11 यहां रिटर्न हो गया और प्रिंट हो गया 11, लेकिन वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई 10। फाइन। उसके बाद फिर से अब क्या रन होगा, अपडेट एक्सप्रेशन। तो यहां पर वैल्यू तो वापस फन पे रिटर्न हो गई 10, लेकिन नम माइनस माइनस होने की वजह से अब वैल्यू हो गई है 9। ओके। उसके बाद गए हम फन फंक्शन पर, यहां पर उसने क्या रीड करा, वापस से अगेन कंडीशन स्टेटमेंट पर उसने रीड करा फन फंक्शन, तो वापस गए नम माइनस माइनस, रिटर्न तो यहां पर 9 हो गया, लेकिन वैल्यू डिक्रीज होकर हो गई 8। फिर गए हम बॉडी पर, बॉडी पे गए, यहां पर हमारा था परसेंटाइल डी, दैट मींस 8 यहां पर प्रिंट हो गया, लेकिन वैल्यू डिक्रीज होकर हो गई 7। मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूं। उसके बाद हम गए वापस अपडेट एक्सप्रेशन पर, वैल्यू रिटर्न हो गई यहां पर 7, लेकिन डिक्रीज होकर वैल्यू हो गई 6। उसके बाद गए कंडीशन पर, तो कंडीशन में वैल्यू तो रिटर्न हो गई 6, लेकिन डिक्रीज होकर फिर हो गई 5। फिर गए हम बॉडी पर, अब यहां पर नम की वैल्यू क्या है 5, तो 5 यहां पर प्रिंट हो गया, लेकिन फिर अगेन डिक्रीमेंट हो गया तो यहां पर हो गई 4। नेक्स्ट अब हम गए अपडेट एक्सप्रेशन पर, 4 यहां रिटर्न हुआ, वैल्यू डिक्रीज होकर हो गई 3। फिर हमारा कंडीशन स्टेटमेंट 3 यहां पर रिटर्न हुआ, लेकिन वैल्यू डिक्रीज होकर हो गई 2। फिर हम बॉडी पे गए, 2 यहां पर प्रिंट हो गया और वैल्यू डिक्रीज होकर हो गई 1। फाइन। फिर हम गए अपडेट एक्सप्रेशन पर, अपडेट एक्सप्रेशन पे गए तो यहां पर रिटर्न तो वैल्यू हुई 1, लेकिन वैल्यू डिक्रीज होकर हो गई 0। कंडीशन की जगह पर जब हम गए तो वहां पर वैल्यू रिटर्न हुई 0 और डिक्रीज होकर हो गई 1, लेकिन क्योंकि कंडीशन पर यहां पर 0 चला गया तो कंडीशन पे 0 विल बी कंसीडर एज फॉल्स वैल्यू, तो फॉल्स हो गई और हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। इसलिए हमारा आंसर जो प्रिंट हुआ 14, 11, 8, 5 एंड 2।